बादशाही भाई, आज मन के बारे में आप जानेंगे कि मन क्या चीज़ है और ये संसारिक जो जीवन है हमारा, इसमें मन को कैसे धीरे धीरे से संसार के काम भी करते रहना है। जैसे गृहस्थ लोग हैं वो अपना काम करते हैं, घर में माता बहन होती है वो अपने घर का खाना भी बनाना और घर गृहस्थी के बहुत काम करने हैं वो भी करने ज़रूरी है। और जो बाहर काम करते हैं, आजकल तो लेडीज़ भी काम करते हैं, जेंट्स भी काम करते हैं बाहर, उनको बाहर भी काम करना पड़ता है, सब चीज़ सब कुछ ट्रीट करना पड़ता है, उस उनसे बातचीत भी करनी पड़ती है और उससे मन विचलित होता ही होता है। जैसा संग होता है वैसे विचलित भी होता है। तो उसको कैसे निकाला जाए, जो बार बार दुनियादारी में भागने की तरफ रहता है मन, उसको धीरे धीरे कैसे निकाला जाए, इस बारे में आज बात करेंगे। दो चीज़ें इसमें हैं। एक ये कि जैसे हमारा मन धीरे धीरे जिस ढंग से संसार में फंसता है, हमको उसी का तरीका अपना लेना है। कैसे? हम जिससे भी दिल दे के बात करते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, उसको जिसको हम दिल देते हैं वही हमारी गलती है। इस संसार को दिल देने की जरूरत नहीं है। ये संसार केवल और केवल अनियंत्रित है, अनियमित है, न इसका कोई नियंत्रण है, न किसका कोई नियम है। ये परिवर्तनशील है पक्का। इसका मतलब परमानेंट कभी समझना नहीं चाहिए। तो इसको दिल देने की जरूरत नहीं है। सहज सहज इसी की वृत्ति से, इसी के तरीके से इसको धीरे धीरे निकाला जा सकता है। जो जो कार्य करते जाओ उसको, अब कितना ही हम चतुर हो, कितने ही दिमाग वाले हो, इस मन से हम जीत नहीं सकते। इससे जीतने का एक ही मार्ग है कि इसकी सारी क्रियाओं को जो जो हम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उठना, कोई अपने डेली के काम करने, उसके बाद भोजन करना, पैसे कमाने जाना, लोगों से बात करना और घर गृहस्थी में अपने परिवार से मेंबर से बातचीत करना, इन सब कामों में ये समझे कि ये सारे जितने भी काम हैं ये मुझे मेरे मालिक ने, मेरे सतगुरु ने, मेरे दयाल ने काम के लिए दिए। मैं उनका सेवादार हूँ, उनका सर्वेंट हूँ। और इस तरह से एक एक कर्म को गिन गिन के, चुन चुन के, निकाल निकाल के, सारे के सारे कर्म डेली हो धीरे 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 करके उसको सौंपता जाए। जैसे जैसे उसको सौंपता जाएगा तय दिल से, ऐसे ही नहीं जैसे पैसे कमाने में कैसे दिल लगाता है, जैसे घूमने फिरने शॉपिंग करने में कैसे दिल लगाता है, कोई जरूरत पड़ती है किसी को कहने की ना, बहुत चाह चढ़ जाता है। ऐसे ही दिल लगा छोड़ने में दिल लगाना है। धीरे धीरे करके जब ये करोगे तो थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जाओगे। एक ये, दूसरा है साधन, क्योंकि वो फिर सीधा मार्ग ये है कि भाई नहीं ऐसे काम बनता तो आक्रमण वाला काम है। तो साधना में रत रहना है, नित्य प्रति नियम से रहना है। उठने का नियम, बैठने का नियम और भजन करने का नियम तो पक्का होना ही चाहिए, टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा उस चीज़ को देना है। तवज्जो बाहर की बजाय अंदर रखनी है, नियम बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे ये मन, जैसे गीता में भी कहा कि ये अभ्यास से, हे अर्जुन, ये अभ्यास से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है। इसका कोई और मार्ग नहीं है। कोई ऐसा कोई रहा हो जो कह दे कि बहुत जल्दी इसको, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अभ्यास से धीरे धीरे करके जब आप इसके ऊपर पूरा बंदिश लगा दोगे, बाहर की चीज़ों को बंद कर दोगे, अच्छा देखना, अच्छा खाना और अच्छा सुनना, ये इसका साधन है। इनको धीरे धीरे रोक लगाकर जब अंतर की तरफ लेके जाओगे, कुछ दिन ये छटपटाएगा, कुछ दिन, क्योंकि इसने दुनिया के बाहर का जो है मैल खाया है, बाहर की चीज़ें खाई है, तो इसलिए उसको टेस्ट आता है। अब उसको हटाने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ही ना। जैसे बच्चा मिट्टी खाता तो उसको हटाने के लिए एकदम तो नहीं हटेगा ना, कुछ वक्त उसको लगेगा ही। धीरे धीरे करके उसको नाम में, नाम भक्ति में और सतगुरु दयाल के ध्यान में जब स्वाद आना शुरू होएगा, उसमें रस आना शुरू होएगा, टिकाव उसका होएगा, तो उसे समझ आए कि भाई असली जो आनंद है, असली सुख है वो तो मेरे अंदर है, बाहर में कहाँ ढूंढता रहा। तो जैसे जैसे उसको ये बात समझ आ जाएगी और नुक्ते की समझ आएगी, आनंद अंदर का रस मिलेगा, अंदर की जो
अनुभूति है, अनुभव जो मिलेगी, तो फिर उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे पहले अंदर की तरफ भागेगा। मन को समझाना ही, मन को टिकाना ही, मन को अपने बाहर के इसके रास्ते से अंदर की तरफ लाना ही हमारा असली मकसद है। यही हमें करना है। तो जिसने इस बात को समझ लिया कि भाई मुझे एक बार इस पर जोर करना ही पड़ेगा, तो उसको साधन कहते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना ही पड़ेगा भाई। तो वो लगा के और कुछ टाइम के लिए, महीना 2 महीना, जितना भी आपका मन बाहर बिखरा हुआ है उतना ही आपको वक्त लगेगा। कोई पूछता है कि कितने दिन में हमारा साधन बन जाएगा? 40 दिन में बन जाएगा, 2 महीने। भाई बिखरा कितना ये देखो, कितना तुमने पक्का बार की चीज़ों को ढूंढा, पकड़ा हुआ है, छोड़ते ही नहीं हो। सत्संग भी सुन लिया, सब चीज़ों का पता भी है, 1000 डेरों में जा लिए, 1000 महात्माओं के सत्संग सुन लिए, आज तक एक भी मन की वृत्ति को नहीं मोड़ा। थोड़ी थोड़ी तो मोड़ो। तो धीरे धीरे करके इसको ऐसे करना है, जितना मन बाहर बिखरा हुआ है उतना ही उसको वक्त लगेगा। जल्दबाजी का ये काम नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा काम करना है जो दोबारा ना करना पड़े। इसलिए पक्का काम करने के लिए पक्का साधन जरूरी है, पक्का यानी कि इसको करना है। तो बस सीधी सीधी बात है, आप बाहर के सारे आधार को तोड़ दो। देखना, मुंह से स्वाद लेना और कान से सुनना, इस स्वाद को हार्ड एंड फास्ट तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए साधन जरूरी है। साधन देख रेख में करना चाहिए, संतों के देख रेख में करोगे तो उत्तम रहेगा। अच्छा नहीं, अति उत्तम, क्योंकि वो फिर कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया लिखाए। क्योंकि उन्होंने ये काम को किया हुआ है, वो सिद्धस्थ है, वो इसके एक्सपर्ट है, वो बहुत जल्दी करवा देते हैं। तो इसलिए उनके संगत से, उनकी रहनुमाई से एक जैसे पड़ता ना, असर पड़ता, उनकी सानिध्य का इतना ज़्यादा असर है कि जिसका कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से मन को वश में किया जा सकता है। वश में कहना गलत है, उसको बदला जा सकता है। उसका स्वरूप इतना मीठा, इतना प्यारा और आनंद स्वरूप हो जाता है कि उसे कुछ भी फिर चाहिए नहीं। उसको समझ आ जाती है कि जिस सुकून को ढूंढने के लिए लोग और मैं कहाँ कहाँ फिरते रहे, जगह जगह अलग अलग भोगों में झक मारते रहे, वो मेरे पास ही है, मेरे अंदर ही, और परमानेंट सुकून है। संतों ने तो ये कहा कि जिसको वो ये रस आवा उसको वो रस ना भावा। जिसको ये रस मिल जाता है उसको बाहर के रस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वो सर्वाइव करने के लिए रहता है। हंसने के टाइम हंसता है, बोलने के टाइम बोलता है, खाने के टाइम खाता है, वो सब करता है, लोगों के टाइम विचरता भी है। लेकिन उसे एक ऐसा मौजू, एक ऐसी चीज़ मिल जाती है कि वो बाहर का उसका सब चीज़ हट जाती है, वो अंदर की तरफ ज़्यादा रहता है। भाई देखो, आनंद स्वरूप है ना आत्मा जो है, हम जो हैं, सुरत जो है, परमात्मा भी जो है वो आनंद स्वरूप है। और आनंद जहाँ मिलेगा, जहाँ टेस्ट मिलेगा, ये मन तो पहले से ही उसका आशिक है। बस वो पहले अब बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ। तो ये सीधी सीधी बात है। पहले ये कि सहज सहज दुनिया से मन को निकालना है, दूसरा ये कि साधन करना है, ये करना जरूरी है। अगर इसके अलावा कोई बोलता कि तीसरा कोई साधन है तो मालिक सदगुरु की दया, वो तो चाहे तो पिंगले को भी पहाड़ चढ़ा दे। तो उनकी दया है, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये सत्संग जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और मिलके जो प्यार से 3 बंदे बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, सब का ऊपर मालिक की दया है। ऐसी पवित्र धरती किसी को मिलेगी नहीं। हमारे अच्छे भाग हैं सुनील जी, अच्छे भाग हैं हमारे जो ऐसी धरती पर बैठे हैं और ऐसा वक्त मिला है। वरना तो लोगों को इस चीज़ की प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। साथ साथ